कोटि जन सार, जाके पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। सब संतन सो बीनती, सतगुरा को प्रणाम। बिरद तुम्हारो जान के, सहाय करो हरियाण। जितने भी हमारे सत्संगी हैं, रामसनेही हैं, नए पुराने जो भी आज इस सत्संग में जुड़े हैं, सभी का आभार। राम राम, प्रणाम सभी को। और आज की सत्संग में हम लोग गुरु महाराज का एक विषय, हमने एक सत्र पहले लिया है, जिसमें पूर्व जन्म के संस्कार से कैसे ही जाना जाए कि ये कौन से लोक से आया हुआ प्राणी है। यहाँ पर जब जन्म लेता है तो जो पहले जिस संगत में रहा होता है, उस संगत का प्रभाव उसके ऊपर नजर आता, दिखाई देता, उसके हाल चाल व्यवहार से, उसकी रहनी सहनी से। जिस तरह से जगत में हमने देखा कि जगत में हमारे जो 15-20 साल स्कूल कॉलेज, माँ बाप और भाई बंधु और जिस समाज में हम रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है। ऐसे ही युगों युगों तक हम इस आत्मा हमारी, इसके साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अंदर वो चीजें जो बैठी हुई हैं अंतःकरण में, उनका प्रभाव आता है। तो गुरु महाराज ने उनका वर्णन इस पद में किया है, जो हमने पिछली बार शुरू किया था। तो इसमें हमने देखा कि एक रास्ता आने का है कि देवलोक में पहुंच गया और देवलोक से मनुष्य देह में आया। तो उसने क्या करा कि सब शुभ शुभ बातें करी और देवलोक पाया। वहां जाकर उनकी संगत में रहकर जैसा जिस लोक में गया, उसका प्रभाव उस पर पड़ा। और जब वो यहाँ आता है तो या तो वो जप अर्थात विष्णु की तरफ, या तप शंकर की तरफ, या फिर यज्ञ वैदिक रीतियों की तरफ, ब्रह्मा की तरफ, ऐसे चला जाता है। तो ये त्रिगुणी माया के जो प्रभाव होते वो सामने प्रतिबिंबित होते, दिखाई देते। दूसरा हमने देखा इसमें कि मनुष्य था और मनुष्य ही बनता है। बहुत भाग्यशाली कोई होता है। जैसे तो गुरु महाराज ने लिखा है कि 4 जुगा में एक ही बारा अवसर नर्तन पावे, कि 4 युग में 43,20,000 साल में 84 लाख योनियां भुगत कर और मनुष्य देह में आता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने देह के गुरु की बजाय आत्मा का गुरु किया, और उसके प्रभाव से, उस संगत के प्रभाव से, उस संत के प्रभाव से, उस साध के प्रभाव से उसको दोबारा से मनुष्य देह मिलती है। तो जिस कारण से उसको मनुष्य देह मिली, वही कारण दोबारा करता है और मोक्ष का मार्ग पकड़ता है। तीसरी रीति कि 84 को भुगत के यहाँ आता है। देखो 84 को भुगत के तो बहुत सारे आते हैं, तो उसमें कितना समय लगता है कि 43,20,000 साल और 84 लाख योनियां भुगत कर मनुष्य देह में आता है। जो देवलोक से आ रहा है वो अनंत युगों तक, अनंत नहीं, युगों तक देवलोक में रहा। उसकी आयु गुरु महाराज ने आरवल के अंग में दी, लेकिन 84 की आयु एक कम होती है। मनुष्य से मनुष्य बनता है, बहुत कम समय लगता है।
उसमें गैप कम रहता है, जल्दी आता है और वो जल्दी ही ज्ञान को धारण कर लेता है। देवलोक से आता है, समय ज्यादा लगाया उसने वहां पर, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव रहता है। तो कैसा होता है कि देवलोक से 84 में गया और 84 से मनुष्य देह में आया, ऐसा भी होता है। तो उसका भी वर्णन गुरु महाराज ने अलग अलग साखियों में किया हुआ है, वो भी हम लेंगे इसी संगत में जब तक ये अपना विषय चलेगा। चौथा हमने देखा कि नरक कुंड को भोग मिनक तन धरत है, नरक कुंड को भोग के आया। तो उसको चारों तरफ उसको क्या हाहाकार, ऐसी ही चीजें उसने देखी और कुछ नहीं देखा है। वो यहाँ आकर भी वैसा ही, जैसा वहां उत्पात देखा वैसे ही उत्पात यहाँ मचाता है। अड़वी करेगा संत से, संगत में नहीं बैठेगा, जाएगा तो दूसरों को भी अपनी तरफ खींचेगा, वहां जाकर मारपीट पे उतर आएगा, उसका व्यवहार वैसे ही रहता है। तो ऐसे हमने 4 तरह के देखे। अब हम इसके बाद हमने देखा कि कुछ प्रश्न था एक कि अगर ऐसा है तो फिर आदि में कैसे ये सब बना कैसे। तो उसमें हमने देखा कि भाई आदि में भी जब वो आया तो जहां से आया वहीं जाने की उसने तैयारी की, लेकिन इस पद में उसके संस्कार क्यों नहीं बने, क्योंकि वहां पर कोई सुख और दुख नहीं है। वहां सूक्ष्म काया में जब रहा तो वहां सुख दुख है नहीं, तो परब्रह्म के देश में था, और उलट के वो कहाँ गया, उसी परब्रह्म के देश में ही जाकर मिल जाता था। तो उसको यहाँ रोकने के लिए, परमात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति ने जीवों को यहाँ रोकना शुरू किया। उसको रोकने के लिए उन्होंने सीधा मार्ग अपनाना था कि भाई वो यहाँ आए और जो ज्ञान, जिस शब्द का ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति को परमात्मा दे रहा है, विज्ञान वो जो दे रहा है, उसी विज्ञान को उन जीवों तक पहुंचाकर और उन्हें मन से छुड़ाकर, जो उसके साथ मन लगे हैं या उसके साथ कहना चाहिए जो उसके मूल माया उसके साथ लगी हुई है, तो उससे उसको मुक्त करा के और वो परमात्मा के देश में जाए, इसलिए यहां पर आया था। लेकिन उसको ज्ञान कैसे दिए गए कि वो उनको बस ये है कि हाँ बसाने का है, किसी भी तरह से ये 3 लोग बसने चाहिए, इसलिए उनको जीवों को तरह तरह का ज्ञान ऐसा दिया कि वो ना तो उस ब्रह्म के देश में जा पाया, रोकना तो ब्रह्म के देश से था कि वो पर ब्रह्म में ना जाए, लेकिन उसको परमात्मा में जाने के लिए वो ज्ञान नहीं दे पाए। तो परमात्मा स्वयं हमने देखा कि संत के रूप में अवतार लेते, वो जो संत आते वो परमात्मा का ही अवतार होते कि साध आप साहिब अवतारी, वो साहिब का अवतार यहाँ पर प्रकट होते और वो जितनी यहाँ रीतियां इस त्रिगुणी माया ने बनाई उन सबको हटाकर और वो उनको उस परमात्मा का ज्ञान देते। वहां से वो ज्ञान इस जगत में आया और सबसे पहली बार कौन लेकर आया, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज। उनको वो जब यहाँ पर आए और जब परमात्मा ने जैसा उनको आदेश दिया वैसा ही उन्होंने करके और उस नए अंशर के माध्यम से खुद भी उस देश में गए और अनंत जीवों को लेकर गए। तो इस तरह से ये ज्ञान यहां पर आया। अब पूर्व जन्म के संस्कार में हम देखते हैं कि ये जो देव से मनुष्य बना उसकी रीति कैसी रहती, उनको आप कैसे जानेंगे। बहुत अच्छी बात है कि देवलोक से आए हैं, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और उनकी मति भी ऐसी रहेगी। वहां पर भी वो उन्होंने वो सब ज्ञान सुना है आपस में, जैसे यहाँ ज्ञान चर्चा हो रही है, आज यहाँ संगत में हम बैठे हैं, ऐसा ही गुरु महाराज फरमाते कि इंद्रलोक में सेज सुधर्मा, जहां जन बैठे जाई,
देव ही प्रश्न करे मिल बूझे, देव ही उत्तर लाई। तो गुरु महाराज जिन्होंने अनुभववाणी लिखी, जिनको अनुभव है उस चीज का, वो क्या कहते हैं कि इंद्रलोक में शेष सुधर्मा, कि वहां पर एक सुधर्म, सुधर्म कहते हैं जहां धर्म ही धर्म है, अधर्म का नाम नहीं है, ऐसी सभा है। उस सभा में जितने भी देव हैं, जिनकी पॉपुलेशन 33 करोड़ के आसपास बोलते, 33 करोड़ देवी देवी देवता हैं, वो सब को वहां पर उनमें से जो जाना चाहे वहां जाकर और वो संगत में शामिल होते, और देव ही प्रश्न करे, उन्हीं में से प्रश्न करते और उन्हीं में से उत्तर देते। जैसे यहां पर आज हम बैठे हुए सब 84 के जीव हैं, सब 84 लाख में से एक योनि में हम भी आए हुए हैं मनुष्य देह में, और हमें जो ज्ञान मिला उस ज्ञान के माध्यम से वही ज्ञान हम जो राम स्नेही नहीं है उनके बीच में पहुंचाते। जो राम स्नेही है वो तो जानते ही है, और सारे राम स्नेही उस कार्य को करते रहते। ऐसे ही देवलोक की रीति है। तो वहां पर देव यही प्रश्न करते कि कैसे हम जो यहाँ फंस गए, हम जो इस ट्रैप में हैं, हम जो इस जाल में हैं, इस जाल से हमारी मुक्ति कैसे हो। जो हम युगों युगों के लिए यहाँ आ गए, वहां के हिसाब से 100 वर्ष की आयु मिल गई, जैसे यहाँ पर 100-120 वर्ष की आयु होती है, वैसे ही देवताओं की होती है। लेकिन वहां का जो दिन है उसकी परिमाण, उसका नाप, उसका समय का परिमाण अलग होता है। उसको आरवल के अंग में गुरु महाराज ने फरमाया है, कभी विस्तार से उसको भी लेंगे। जैसे ये एक पद विस्तार से ले रहे हैं, वैसे उसको भी विस्तार से कभी लेंगे संगत में। तो इसी तरह से वहां पर देवता जब प्रश्न करते तो उनकी भी क्या इच्छा रहती कि हमें वो परमात्मा के देश में जाना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, और वो इस बात को जानते हैं कि क्या क्या बड़ा है, कि इस भरतखंड में जन्म मिलना चाहिए, यहां पर ही संत निपजते हैं, यहां पर ही नयनछर मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता। इस पूरे होण काल में अगर नयनछर की प्राप्ति होती है तो केवल और केवल इस भरतखंड में और मृत्युलोक में होती है, मृत्युलोक में बाकी खंडों में नहीं होती। और क्या जानते हैं वो, उनको ये भी पता है कि ये मनुष्य देह में ही ये कार्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। जैसे मां के गर्भ ठहरने की एक आयु होती है, ऐसा नहीं है कि वो छोटा बच्चा है या बड़ी औरत है उसको हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, उसका एक समय है। ऐसे ही ये अवसर है, जब मनुष्य देह मिलता है उसमें वो बीज पड़ जाता है, और उस बीज के माध्यम से वो फल अंकुर पौधा बनता है, और जो हंस है हमारा वो अमरलोक चला जाता है। वो यही संभव है और नहीं है। और किसके संग से होगा? कि वो सतगुरु के संग से होगा, साध की संगत से होगा। इसलिए वो कहते हैं कि केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कुछ नहीं, और इसके अलावा दूसरा कार्य हम नहीं करेंगे, ऐसा सोचते हैं वहां पर बैठकर। लेकिन क्या वो चीजें सब याद रह जाती हैं? इसी बात को गुरु महाराज फरमाते हैं कि वो यहाँ जब आते हैं तो ये सब भूल जाते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर भूल गए कि हम क्यों आए, कैसे आए, यहाँ बार बार संगत में सुनते और संगत से बाहर जाकर जगत में हो जाते हैं। हम भक्ति की बात सुनते रहते और जैसे ही यहाँ से निकले वैसे ही हम फंस जाते हैं, इधर उधर लग जाते हैं और उस चीज को भूल जाते हैं। हम परमात्मा को भूलकर और इधर उधर के उसमें लग जाते हैं जगत। एक राम स्नेही है जिसको वो संत बार बार समझाते, गुरु महाराज का ज्ञान सुन सुनकर उनके मन में आ जाता कि हाँ अब मुझे ये सत्य मार्ग पकड़ना है, ये धर्म का मार्ग पकड़ना है, इस तरह से मुझे आगे जाना है। तो वही गुरु महाराज यहाँ फरमाते कि इस देव लोक से आए हुए क्या करते हैं कि वो वहां की रीतियां छोड़ते नहीं। जैसे हम जगत की रीति नहीं छोड़ते, वैसे वो देवलोक की रीति नहीं छोड़ते। गुरु महाराज ने कैसे बोला वो देखो, हम सुनते हैं इसको। हाँ साहब, आवाज आ रही थी? प्रकाश भाई आ साहब रही राम थी। राम।
आ रही बिल्कुल वो क्लियर आवाज आ रही है। नहीं, देवपदी जीव जाए, वो सुनने को आ रहा था। नहीं भागवत भैया। अच्छा हाँ, तो मैं अभी गलती हो गई है मुझसे, मैं उसको सुधारता हूँ। इसमें साउंड शेयर करनी पड़ती है, वो रह गई थी। अच्छा, पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है ना, हाँ, पहले से जो गा रहे हैं वो पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है, क्योंकि हम ये सब इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा टेस्टिंग करके और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं। तो इसको मैं थोड़ा हाइड कर रहा हूँ। मेरे पास कोई और कंट्रोल अभी नहीं रखता। कहाँ गया हाइड वीडियो पैनल? देवपदी जीव जाय, मिनस तन पावसी। वे जप तप जिग साझ, देव पद चावसी। हाँ साहब, प्रकाश भाई साहब, राम राम। ये हाँ साउंड आई आपको? देवपदी जो है ये आवाज हाँ बिल्कुल गाय? आवाज आ गई। हाँ सर। तो इसमें गुरु महाराज क्या फरमाते कि देव पदवी से जब मनुष्य तन मिलता है, कि देव पदी जीव जाए, मनुष्य तन पावसी, मनुष्य देह मिल गई उसको, देवलोक से आया। वे जप तप जिग साज, देव पद चावसी। वो क्या करते हैं कि जैसे जहां जिस वातावरण से आए, उसी वातावरण की रीतियां उनकी जाती ही नहीं, वो छोड़ना ही नहीं चाहते। जैसे हमें कोई नया काम करना, बच्चा है, अब उस बच्चे को जब घर में रहता है वो 3 साल, तो आपने देखा स्कूल भेजो उसको, रोएगा झीकेगा, उसको माँ क्या करेगी, अरे चल भाई स्कूल जा स्कूल जा स्कूल जा, और उसको किसी भी तरह से स्कूल भेजती भेजती। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये पढ़ेगा नहीं तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसको समझ नहीं है। उसे क्या लगता कि मैं घर में अच्छा, मैं खेलता रहूं, बस मुझे यहाँ बढ़िया मिल रहा है, लोगों के बीच में हूं, मैं दादा दादी के पास हूं, मैं माँ के पास हूं, मैं जाऊंगा अपने खेल कूद के अपना जीवन बिताना चाहता है। उसको आगे का पता ही नहीं, आगे मालूम नहीं उसको क्या होगा। ठीक ऐसे ही मनुष्यों की रीति है कि इतने अमर आत्मा के जो 100 वर्ष 100-120 वर्ष हैं, उसमें वो ये नहीं समझ पाता कि मुझे जिस कंफर्ट जोन में, जिसमें मैं हूं, इससे बाहर निकलूं और किसी तरह से मैं सतगुरु की शरण में जाऊं। उसको समझ में ही नहीं आता ये बात। तो संत क्या करते हैं कि जैसे माँ बच्चे को स्कूल भेजने के लिए कहती, वैसे ही संत हमें कहते, भैया नाम स्मरण कर लो, ये देवताओं की रीतियां छोड़ो। उनको वैसा ही उपदेश देते, जैसे श्रोता वैसा उपदेश। गुरु महाराज ने हर एक के लिए अलग अलग उपदेश लिखा है, समझाया है। अभी हम संगत में, क्योंकि सभी तरह के लोग इकट्ठे होते हैं, इसलिए हर एक विषय को हम लेते हैं, लेकिन सही रीति क्या है? गुरु महाराज ने लिखा है कि 2 जना की गोष्ठ है, 5-7 को ज्ञान। गोष्ठी करनी है, 2 लोग करो, ज्ञान देना है, 5-7 लोग इकट्ठे होकर उस पर चर्चा करो। उसको जैसे जैसा वो 5-7 लोगों को जैसा एनवायरनमेंट, जैसी उनकी बुद्धि है, उसी तरह का उनको ज्ञान दो, ताकि उनके वो दिल में वो बात बैठे और वो जाएं और परमात्मा के रास्ते पर चलना शुरू करें, वो सदगुरु का बताया हुआ रास्ता उस पर चले। तो ऐसा होता है। तो क्या करते हैं ये लोग, जो ऐसे मनुष्य हैं जो देवलोक से आए, वो जप करते। जप क्या होता है कि माला से नाम ले रहे हैं, कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, बेखरी वाणी से कोई राम का नाम ले रहे हैं, राम 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 इस तरह से कर रहे हैं। हद के गुरु जो हुए, उनकी शरणागति में चले जाते, और वो भी क्या कहते कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारा एकदम
वैतरणी पार हो जाओगे, तो उन्हें जीव को कोई समझ नहीं कि वैतरणी क्या होती है और कहाँ क्या है। क्यों? उनकी बुद्धि बालक बुद्धि जैसी है, उन्हें उस ज्ञान का पता नहीं है। उन्हें उतना ही ज्ञान है जिस एनवायरमेंट से वो आए हैं, उसी को सुन सुनकर वो उसी में लग जाते। तो संत महापुरुष क्या करते हैं, उनको समझाते हैं ये सब बातें। तो वो वेखरी वाणी से राम राम करने लग जाते। हद का गुरु है, उसी को गुरु धारण करके समझते कि इसी से हम पार हो जाएंगे। उनके बताए हुए नाम का स्मरण करना, मनन करना, इसमें लगे रहते। कोई मुंह से नाम नहीं लेते, अंदर अंदर कहते जी गुरु जी ने बता दिया नाम, ये तो भाई गुरु जी ही सबको देंगे। तो इस तरह की बातें जो करते ये कैसे हैं? क्योंकि इन्होंने वही रीति पहले की हुई है, वही रीति वहां देवलोक की है। जैसे शंकर है, वो अगर पार्वती को ज्ञान दे रहा है तो वो तीसरे को नहीं चाहता कि इस अमर गुफा में कोई और आ जाए। अगर वहां सुखदेव पहुंच गए तो उसके पीछे लेके दौड़ रहे हैं। ये सब कथाएं हमने सुनी हुई हैं। कोई भी देव परमात्मा का ज्ञान उजागर नहीं करता। इसको उजागर कौन करते हैं? कि जो हमारे अमर लोक से आए हुए संत हैं, उनकी वाणी सुनकर, उनका ज्ञान धारण करके उन्हें जो अनुभव आता उसको जगत के सामने रखते हैं। जैसी जिसकी पहुंच वैसा वैसा बताता रहता है। गुरु महाराज की वाणी आज हम प्रमाणिक मानते हैं, क्योंकि उसके आधार से हंस मोक्ष गए, गुरु महाराज साथ लेकर गए और उसके बाद भी जाते रहे और आज भी जा रहे हैं। तो ऐसे जो जीव है, जो देवता के मनुष्य देव योनि से और मनुष्य योनि में आए, वो क्या करते हैं? वो ध्रुव और प्रहलाद जैसा काम करते हैं। जैसे प्रहलाद था, वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ उसका गर्भ ठहरा? वो इंद्र के लोक में ठहरा। उसकी जब माँ को इंद्र उठा के ले गया था, तब वहां पर वो गर्भवती थी जिस समय लेकर गया, तो वो संस्कार उसको वहां के मिल गए। यहां आए तो यहां पर श्री आदि से वैसे ज्ञान मिलते ही फौरन धारण कर लिया, क्योंकि वो उसका कंफर्ट जोन था, वो उसका सहज था, उसे सहज लगा, बस यही सहज है, तो उसी तरफ चल दिया वो। तो इस तरह से गुरु महाराज कहते कि वे जब करेंगे तब करते। जैसे कष्ट उन्होंने उठाकर देवलोक में पहुंचे और फिर अपनी गद्दी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कभी राक्षसों से युद्ध करना, कभी अपना सब समुद्र मंथन, और कभी कुछ वो सारी रीतियां कि जो मिलता है कष्ट से मिलता है, जो मिलता है कष्ट से। सहज में जो सहज ही सहज मिलता ना, वो उन्हें समझ ही नहीं आता है, ऐसी रीति जानते ही नहीं वो। तो यहां आकर क्या करेंगे? वहां सुचिर गुत्ता पालते, यहां पर भी वही करेंगे। क्या करेंगे? स्नान करेंगे सुबह उठ के। कड़क सर्दी पड़ रही और उसमें सुबह उठेंगे और ठंडे ठंडे पानी से नहा लेंगे। स्नान करना अच्छी बात है, शरीर को सफाई रखना उसके लिए मनाही नहीं है। ये सब रीतियां इस देह को रखने के लिए हैं, उसे करिए। लेकिन गुरु महाराज ये कहते हैं कि जो देव करते वो क्या करते, उनके संस्कार कैसे होते? स्नान करना है, व्रत करते, उपवास करते, इंद्रिय दमन करते। तो इस तरह की रीतियां करने वाले होते। जैसे विश्वामित्र हुए, उन्होंने इंद्रिय दमन करा, उन्होंने उपवास करा, उन्होंने तप किया, 60,000 वर्ष की तपस्या करी। गुरु वशिष्ठ जैसा गुरु मिलने के बावजूद वो ज्ञान उनके अंदर क्यों नहीं उतरा? क्योंकि उनके ऊपर वो देवलोक का जो संस्कार हैं वो उनके अंतरात्मा में बैठे पड़े, वो निकलना बहुत मुश्किल काम है। यही गुरु महाराज बताते हैं कि जो देवपदी जीव जाए मिनस्तन पावसी, बे जप तप, जाप करेंगे, तपस्या करेंगे, फिर क्या करते? यज्ञ करते। यज्ञ करके क्या होता कि अगर 100 यज्ञ कर दिए, 101 यज्ञ कर दिए, तो इंद्र पदवी मिल जाती।
तो उसी में लग जाते, और उनको अगर कोई सामने आ भी जाता तो समझना बहुत मुश्किल होता। वो संत अगर उनके सामने भी आ गए तो वो संतों की रीति को धारण करने में, वो समझने में उन्हें परेशानी होती है। अगर हम दृष्टांत के तौर पे देखें तो आपको पता है कि कुंती के पुत्र हुए, उन्होंने यज्ञ किया और पंचायन शंख बजाने के लिए कृष्ण ने उनको बताया कि किसी साध जब तक जो परमात्मा की भक्ति करता है ऐसा नहीं खाएगा तुम्हारे यहां, तब तक ये पंचायन शंख नहीं बोलेगा। ये कथाएं लिखी हुई हैं, उसमें पंचायन शंख है, कोई और बात है, वो एक अलग बात है कि क्या रीति रही होगी, उसका अनुभव नहीं है। लेकिन गुरु महाराज की वाणी में जैसे लिखा है वैसा ही हमें पता है, वैसा ही हम, वही प्रमाण है, वही सत्य है। क्योंकि हम तो पता नहीं कैसे भुगत के और आज बैठे हैं, गुरु ज्ञान मिल गया है तो हम लोग साझा कर रहे हैं इस ज्ञान को। लेकिन उनको जब उन्होंने पंचायन यज्ञ करा तो गुरु महाराज ने बताया है कि पांडव 5 छठा नारायण पर सकल साध जन क्वाया। 5 पांडव और छठे कृष्ण, और जितने साधजन थे वो सबने वहां पर भोजन करा, लेकिन वो पंचायन शंख नहीं बोला। तो जे आमुगत सत्य में होती तो बालमिंत क्यों लाया? तो बालमिंत संत को वो क्यों बुलाते, क्यों निमंत्रण देते? और आने के बाद भी क्या कृष्ण समझ गए या वो सब जितने पांडव थे वो समझ गए? क्यों नहीं समझे? क्योंकि 2 कारण रहे उसके। एक, कोई पवन से पैदा है, कोई सूर्य पुत्र है, तो कोई अलग अलग देवताओं को वरुण से है। तो उनका क्या था कि वो देवलोक के थे, वहीं से आए और वही रीति उनके घट में बैठी हुई है, वैसे ही संस्कार उनके पड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि ये सरगरा है, इस पे क्या है, तो वो नयनछर की रीति को जानते ही नहीं, वो समझते ही नहीं कि ये कितनी बड़ी चीज है, उसको जानते नहीं है वो। और द्वापर युग का प्रभाव था। द्वापर युग का क्या प्रभाव है कि वो सफाई, साफ सफाई, शुचिर्भूतता रखनी है कि भाई कोई मक्खी नहीं बैठनी चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, हाथ साफ करके बार बार धोना है। तो ये सब चीजों में वो फंसे रहे, जाति बंधन में फंसे रहे। इस कारण से उन्होंने क्या करा कि वो हिमालय के रास्ते, और जा कहाँ रहे हैं कि स्वर्ग जाना है। ये सब चीजें जो उनके समय के ग्रंथ हैं उनमें लिखी हुई है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने यज्ञ करा। तो इस तरह से गुरु महाराज कहते हैं कि वे जप तप यज्ञ जिग साज देव 85 क्या इतना ही है? ये जो नवदा विधान करते, ये क्या करते हैं? ये सब भी वहीं की रीतियां हैं, वहीं की जाने की हैं। जैसे श्रवण करते, कीर्तन करते, स्मरण करते, पाद सेवन, अर्चन, वंदना, दास्य भाव, सखा भाव, आत्मनिवेदन, इस तरह से 9 तरह की चीजें जो नवदा विधान है। उसमें श्रवण करने में दृष्टांत लो तो परीक्षित हुआ, वो सुन के जाना चाहता है, लेकिन सुन के हुआ क्या कि वो जो यमराज के दूत आने थे वो दूत टल गए, और वो कैसे कि उसको वो देव पदवी प्राप्त हो गई। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि उसे कैसे, वो रास्ता कैसे बना, कैसे उनके अच्छे संस्कारों की वजह से आगे जाकर वो लोग कैसे गुरु ज्ञान में आ जाते हैं और कैसे उनको मोक्ष हो जाता है अगर वो रास्ते में भटके नहीं तो। इसी तरह से श्रवण में परीक्षित हैं, कीर्तन में सुखदेव हैं,
स्मरण में प्रहलाद है, पाद सेवा में विष्णु की सेवा करने में लक्ष्मी है, अर्चन में राजा पृथु है जिसने मन वचन कर्म से विष्णु की उपासना की और आज्ञा पालन की। 99 यज्ञ कंप्लीट करने के बाद 100वां यज्ञ उसका कंप्लीट नहीं होने दिया इंद्र ने। जब वो इंद्र को मारने को दौड़ा तो विष्णु ने उसको रोक लिया। वंदन कैसा होता है कि संध्या आरती करनी है, प्रातः वंदन करना है, सोते समय ऐसे बोलना है। ये जो रीतियां हैं ये उनके अंदर बनी ही रहती हैं। उनको अगर कोई अच्छा ज्ञान मिल जाएगा उसको भी पलट के वो नवदा विधान की तरफ ही ले जाएंगे, वो वैसी ही रीति करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो उनके डीएनए में, उनके स्वभाव में, उनके संस्कारों में वैसी बात बैठी हुई है, वो नहीं निकलती। संत क्या करते, उसको धीरे 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 मोल्ड करते, धीरे धीरे उनको बदलते। दास्य भाव में हनुमान है, सखा भाव में अर्जुन है जिसने कृष्ण को सखा भाव में देखा। आत्मनिवेदन में राजा बलि है कि पक्षी को बचाने के लिए उसने अपने मांस को काट काट के चढ़ा दिया। तो कहते हैं इतने ऐसे ऐसे वो ये समझते हैं कि ये कष्ट के बिना अगर स्वर्ग नहीं मिलेगा तो कष्ट के बिना परमात्मा कैसे मिल जाएगा। उन्हें वो सहज में मिली हुई चीज समझ ही नहीं आती। ये कारण है कि वो देव लोक से आया हुआ जो जीव है उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती, उसको ये गुरु ज्ञान समझाना पड़ता है। बार बार उसको जब सुनता है वो, तब जाकर वो उस परमात्मा की भक्ति में एक बार में नहीं आता। अभी आप लोगों के पास भी मैसेज आएंगे संध्या आरती का राम राम। क्यों आता है? क्योंकि वो जो संस्कार बने हैं वो भी हैं, और यहां पर संतों से जो उन्होंने सुना उसका प्रभाव पड़ा। तो संतों से क्या सुना, कैसे सुना? अभी हमने पिछले रविवार की संगत जब डॉक्टर साहब ने ली है तो उसमें एक पद लिया था, वही पद आज हम लोग एक बार सुनेंगे और फिर विचार करेंगे कि कैसे संत उनको बार बार समझाते और दृष्टांत दे देकर सेठ साहेब राधा कृष्ण जी ने उसको ग्रंथों से समझ समझ के एक एक दृष्टांत उसके सामने रखा है। तो पद लेने से पहले थोड़ा और इसमें ऐड करना चाहूंगा, दया पालते। दया में कैसे पालेंगे? विकलांग सेवा करेंगे जी। कोई विकलांग आश्रम है उसको दे लिया, कोई मरीजों की सेवा कर रहा है, तो ये सेवा करना बुरी बात नहीं, क्योंकि देवताओं की रीति है। अगर आप कर रहे हो, आप संध्या आरती कर रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, ये क्या है? इन सब से आपको जो खास चीज है, मूल वस्तु है, उससे आप दूर हो। मूल वस्तु के साथ अगर रहकर और आप ये दया पालते हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्या दया पालते? गौ सेवा करेंगे, पक्षियों को दाना डालेंगे। तो उन संतों को बार बार समझाया जाता है। गुरु महाराज ने उनके लिए भी बताया कि दयावंत सोई जान दर्द राखे नहीं कोई, कीड़ी कुंजर आद सकल पर करुणा होई। चींटी से लेकर और हाथी तक क्यों दृष्टांत दिया गुरु महाराज ने? ऐसा क्यों ऐसा उपदेश दे रहे हैं? वो कहते हैं दया पालो, दया की बात नहीं है, लेकिन दया होती कैसे वो भी तो समझो। गौ को तो आपने कर लिया, लेकिन सुअर को करोगे आप ऐसे? उन्हें छुड़ाओ जाकर, वो नहीं होगा। भैंस आ जाएगी तो उसको भगा देंगे। अरे जब गाय पाल रहे भैंस भी पाल लो, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा। तो ये जो मति है, ये उनकी मति ऐसी है कि वो एक रास्ते पे चल रही है, बस उसको पलटने की बात नहीं है। जो दया आनी चाहिए, दया कैसी होती है? अरे हमारे चींटियां हैं, उसको हम क्या करते कि अगर हम, गुरु महाराज ने लिखा है कि क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं गाय के लिए उन्होंने नहीं लिखा कि गाय अगर रास्ते में बैठी है
तो उसको उठाओ मत, साइड से निकल जाओ अगर आप निकल सकते हो तो। इसी तरह से घर में कई चींटियां निकली, ठीक है, तो आप उसके 10 रास्ते हैं, आप हल्दी डाल दो वो चली जाएंगी, आप आटे में हल्दी मिला के डाल दो, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो क्या करते, पानी डाल दिया। तो ये सब क्या होता है? ये दया नहीं है, उस दया से कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारे। ये दया पालने से तुम्हारा काम होगा नहीं। गुरु महाराज ने ढूंढिया को संवाद में पूरा उसका विवेचन करके बताया है, उसको भी इस संगत में हम लेंगे आगे। ढूंढिया कहाँ से आते और कैसे आगे चलते, वो भी हम विषय को इसमें पकड़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हम ये कहना चाहते हैं कि वो करते क्या है, जप करेंगे, तप करेंगे, यज्ञ करेंगे, नवदा विधान करेंगे, दया पालेंगे, ठीक है, भेष धारण कर लेंगे। क्यों कर लेते? कि जी सुंदर नहीं दिखना मुझे। अरे तुम दिखो ना दिखो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर सफेद कपड़े, अच्छे साफ कपड़े अगर मैंने रंगीन भी पहन लिए तो क्या फर्क पड़ गया? गुरु महाराज कहते हैं देहरो भेष सकल सो माया। ज्ञान दे रहे हैं लेकिन राम से नहीं है, लेकिन भेष पहन लेंगे। किस लिए पहना? कहते कि मैंने एक संत से बात की, मैंने भैया तुमने भेष ही क्यों धारण कर लिया? कहते हैं कि कोई घर में नहीं घुसने देता। तो तुम घर में घुस क्यों रहे हो भाई? कोई नहीं घुसने दे रहा तो उपदेश करो तुम खुले बैठ के चौड़े में। नहीं करता, नहीं करता। तो ये सब चीजें लेकर ये लोग जी रहे हैं। और क्यों भेष की तरफ जा रहे हैं? उनका लगता है कि मैं इनका उद्धार करूंगा, इनके घर में जाऊंगा, मैं उनको ज्ञान दूंगा। खुद ज्ञान समझो, फिर ज्ञान देने आगे जाओ, गुरु महाराज के ज्ञान को आगे रखो। तो ये चीजें हमें करनी चाहिए। आगे ये हम पद एक बार सुनते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी राम राम, एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे। एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे है। वासर भर जिग जोग जप राम राम। वासर भर जी जोग जप को नाही करे है। वासर भर जिग जो अड़सठ तीरथ न्यायी राम राम। अड़सठ तीरथ न्यायी नित न्यात जिमावे। अड़सठ तीरथ न्यायी नित न्यात जिमावे। तोई छिन भर ध्यान के राम राम। तोई छिन भर ध्यान के कोई जोड़े न आवे। तोई छिन भर ध्यान के कोई जोड़े न आवे। लाख बरस लगत पसू राम राम। लाख बरस लगत पसू पच इंद्री मारे।
लाख बरस लगत पशु पच इंद्री मारे तासु इध को नाव है राम राम तासो इध को नाव है जे जन हृदय धारे तासो इद को नाव है जे जन हृदय धारे रोड जतन करणी करे राम राम क्रोड जतन करणी करे बिंदरा के माही क्रोड जतन करणी करे बिंदरा के माही के सुख देव तोई नाव की राम राम के सुख देव तोई नाव की चितवन समनाही के सुख देव तोई नाव की चितवन समनाही। तो इसमें गुरु महाराज ऐसे ही जो देव लोगों की रीतियां कर रहे हैं वो सारी यहाँ पर एक एक करके बताएं, क्या क्या करते वो सब यहाँ पर खुलासा करा। गुरु महाराज कहते कि क्या क्या कर रहे हैं कि इसमें जिग जोग जप जो हमने आज विस्तार से लिया, ये रीति जो गुरु महाराज ने अपने पद में पूर्व जन्म के संस्कारों में भी बताई। फिर क्या करते, तीर्थ जाते, न्यात करते, और क्या करते, तप करते, इंद्रिय दमन करते, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में लिया वो सब इसी पद से उठाए, इंद्रिय दमन करते। और क्या करते, बिंद राखे माही, जत पालते, ब्रह्मचर्य पालते। गुरु महाराज कहते इनसे ये एक रत्ती भर राई के दाने के बराबर भी नहीं है, एक नाव के चितवन के। अगर उस परमात्मा का की तरफ उठाया हुआ केवल विचार भी इससे कहीं ज्यादा है। इसको बहुत विस्तार में बहुत अच्छी तरह से आप रिकॉर्डेड सत्संग है उसको रामसभा भारत पे भी लोड किया है, वो आपको अमरानंद रामसभा जोधपुर में भी हम अरेंज कर रहे हैं। अब आपको वहां पर प्लेलिस्ट और नाम के हिसाब से मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करिए, उसको सुनिए, समझिए। इसको ज्ञान को सुनना है और समझना है। और इन रीतियों पर जो जा रहे हैं उन सारे गुरुओं को छोड़ दीजिए, उनसे काम नहीं होगा। आपके पास किसी के आज 20 बरस की आयु हो गई है, यहाँ जो सत्संग में है, किसी की 40 हो गई, किसी की 60 हो गई। आपके पास समय कहाँ बचा है? हमने सत्संग में लिया कि गुरु को त्यागने में कोई दोष नहीं है, अगर वो उससे आपको सदगुरु महाराज का ज्ञान नहीं मिलता, उसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ दोष नहीं लगेगा, पहले ये मन से निकाल दीजिए अपने कि कुछ दोष लगेगा। साधु को क्यों इज्जत कर रहे हो आप? अगर आप भेष देखकर इज्जत कर रहे हो और उसकी परख कैसे करनी है वो परख आप नहीं कर रहे हो, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। ये गुरु महाराज यहां समझाना चाहते हैं। ये जो देवलोक से आए उनकी ऐसी ही रीति रहती हैं
यज्ञ, जोग, जाप, तीर्थ, भोजन देना, तपस्या करना, इंद्रिय दमन करना, जतिपना रखना, ये सारी चीजें करते रहेंगे। भेष के प्रति रुचि किसकी? जो जगत के हैं बेचारे, वो भी उसी तरफ भाग रहे। साधु आ गया तो उसको गद्दी पे बिठाएंगे ऊपर, और नयन श्री संत आ गया, वो जमीन पे बैठा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। गुरु महाराज ने उसमें भी लिखा है कि ऊंचे तत्व उतार्या दोषण और कम तत्व रैसो वैसे। जिसके पास उस परमात्मा का, जिसके अखंड ध्वनि चालू है, उसको तो आपने बिल्कुल नीचे बिठा दिया, और जिसने कपड़े पहन रखे हो उसे पता ही नहीं अंदर का गोलमाल एकदम कोरा है, उसको आसन में बिठा रहे हो और उसको जाकर प्रणाम कर रहे। नुकसान किसका कर रहे हो इसमें? हो सकता है गुरु ज्ञान से सोच के, इसमें टीका टिप्पणी की बात नहीं है। जैसे हम संगत में सुनते तो हमारे संत उसको थोड़ा सा साफ तरीके से लेते, सरल भाषा में समझाने की आप लोगों को सबको कोशिश करते कि आपने क्या परख करी, क्या आपके अगर वो नाम जागृत है, वो सब चीजें आपके बन रही हैं क्या वो आपको मिला है? वो भी विषय आज लेंगे हम। केवल इसीलिए बार बार लेते कि आपको ऐसे संत को ढूंढकर, सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई जहां नाव कला घट जागे, उसको धन्य है जो ऐसे संतों की शरण में जाता है। भेष की बजाय भेषधारी पे है, जरूर जाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन खाली भेष देकर उसको ऊपर बिठाना और बराबरी में रखना, वो चीज सही नहीं है। इस संगत में ये गांठ बांध ले। ऐसे ही गुरु महाराज का ज्ञान ऐसे ही चलता है। ये क्या करते हैं? ये अपने बल से पहुंचने की कोशिश करते। देवलोक में जैसे अपने बल से आगे बढ़ रहे, वैसे ही उनका स्वभाव बन गया, वो अपने बल से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, परमात्मा का बल नहीं है। तो ऐसा गुरु महाराज यहां पर हमने आज देखा कि इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, समझना है। क्यों? क्योंकि हमें कार्य करना है अपना। धन्य हो, धन्य हो। अब आगे गुरु महाराज इसमें और क्या समझाना चाहते? इस ज्ञान को, इस पद को सुन के वो क्या करते? नाम सुमरण में लग जाते, राम 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 करने लग गए। तो एक परिवर्तन उनके अंदर आ गया। क्या परिवर्तन आया? कि उन्हें परमात्मा पे विश्वास आ गया। उन्होंने देखा कि हम जैसे ये संत हैं, ये भी आती जाती श्वास में सुमरण कर रहे हैं, तो मैं भी कर लूं। खुद भी करते, औरों को भी बताते। ये परिवर्तन कैसे आया? ज्ञान सुनने से, कि नाम सुमरण में लग गए। चौमासा सत्संग कर रहे हैं, व्यास पूर्णिमा मना रहे हैं, ये रुचि क्या चली गई? जैसे नाम सुमिरन है, ऐसे ही इसके साथ साथ क्या करने लग जाते हैं कि जैसा चौमासा इन देवलोक की भक्तियों में होता है, वैसे ही चौमासा हमारे राम सनियों में होता है। जगह जगह करते। अभी 2-4 दिन पहले ही पता चला कि भाई आज समापन हुआ, कहीं कहीं समापन हुआ, कहीं समापन हुआ। उनसे कहो कि 1 हफ्ता बाद तक कर लो और 1 हफ्ते पहले कर लो, तो ऐसा नहीं, इस डेट को शुरू होगा, इस डेट को खत्म होगा। उद्देश्य क्या था चौमासे का? चौमासे का उद्देश्य होता था कि जो लोग खेती बाड़ी करते थे, उनका इस बरसात के सीजन में खेत का काम नहीं होता था, घर में रहते थे खाली। तो जो समय मिला उसको परमात्मा की भक्ति में लगाना है, इसलिए उन लोगों के लिए ये आयोजन करा। बहुत अच्छी बात है। आपने गुरु ज्ञान को रखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस दरड़े को मत मानो कि सुन के और आप उसको ज्ञान को धारण करने की कोशिश कर रहे हो। आपके अंदर वो जो प्रेम आना चाहिए वो नहीं, वो मिसिंग है।
आप करते क्या हैं? आप चौमासा सत्संग कर रहे हैं। गुरु की महिमा करो, गुरु महाराज ने कहा है बिल्कुल करो, लेकिन कैसे? जैसे मान लो कि आज से 30-35 साल पहले मेरे पिताजी अगर आ रहे मुझसे मिलने, तो वो अगर रात को 2 बजे ट्रेन से उतर रहे तो मैं स्टेशन पे लेने जा रहा उनको। क्यों लेने जा रहा? क्योंकि मेरा उनसे ऐसे संबंध है, वो ऐसी बात है। क्यों? वो मेरे पिताजी हैं। क्या मैं ऐसे गुरु को करता? वैसे ही करो ना। उस समय कोई घड़ी मुहूर्त पल देखते आप क्या? ऐसे ही गुरु के प्रति वो अकबक प्रेम चाहिए, वो समय नहीं देखना चाहिए। रुचि चौमासे में नहीं होनी चाहिए, रुचि संगत में होनी चाहिए। जहां ज्ञान मिल रहा है कोरा, वहां पे जाइए आप। देख देख के जो संभाल रहे वो चीजें छोड़ो। कब आएगा प्रेम? कि जब वो निरंतर का पता चले, जब समझेगा वो उसको। गुरु महाराज ने लिखा है, राम राम मुख कहने लागा, संतासु प्रीत ना कोई रे, जब लगे रुलियो पच पच मरियो, माये उदय नहीं होई रे। राम राम तो कर रहा है आती जाती श्वास में बैठ के, लेकिन जो संत है उससे प्रीति नहीं है, वो रुल जाएगा। जब तक रुलियो पच पच मरियो, पच पच के मर जाएगा, उसके अंदर उदय नहीं होने वाला। वो संत कैसा होना चाहिए? वो संत जो नाम बता रहा है, जिसके वो अखंड ध्वनि चालू है, जिसके संग से आपके अंदर वो सत्ता प्रकट होती, जो रट रहा है, जो नाम स्मरण कर रहा है, उसको तो विसार देता। कहते हैं रटे जना को झूठ कहे और राम नाम सत्य होए। राम नाम को तो सत्य बोलेगा। हाँ भैया, राम राम सुना, गुरु महाराज ने लिखा है वाणी में, राम राम गुरु महाराज ने लिखा है, इसलिए राम राम मैं कर रहा। मेरे गुरु क्या? मैंने वाणी जी मेरा गुरु, वाणी जी की शिक्षा भी पढ़ लो। वो समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि वो हमारे संस्कार हमें रोकते, इसलिए हमारे अंदर वो बात बैठती नहीं। धर्म के किवाड़ लगे पड़े, वो किवाड़ खुलते नहीं। उस खोलने के लिए ये सत्संग है, उसमें प्रेम बढ़ाने के लिए। कैसे आपके अंदर वो प्रेम आए? अकबक प्रेम की ये गुरु महाराज का यहाँ प्योर चीज है, इसको पकड़ना है। जब वो निज नाम को, जब वो सतनाम को, जब वो परमात्मा के नाम को समझेगा, तो वो प्रीति अपने आप आएगी। वो तिथि और अवसर की आवश्यकता नहीं रहेगी। गुरु महाराज ने फरमाया है, शिवरण री वेला किसी का भागण को बार, जब चेते सुख राम के तब ही ले ये संभार। कि उसके लिए कोई समय नहीं बंधा हुआ है कि चौमासा है तो चौमासा ही है। आपको ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए राम से नहीं, ये रीतियां अपनाकर किसी तरह से अंदर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उसमें बंधन में मत बंधो। आप उसको ऐसे समझो कि हाँ, ये ज्ञान का समय है, मेरे पास समय है, मुझे ये काम करना है, अब मुझे अपना कार्य करना है। इसलिए मुझे क्या चाहिए? कि मेरे अंदर वो कुदरत कला चाहिए कि तत्व उपावो प्रेम की ताई। उस प्रेम, उस तत्व को पाने के लिए आ जाना चाहिए बस। गुरु महाराज ने साफ लिखा है कि संत नहीं रहा और धाम की महिमा कर रहे, वो नहीं करो, उस चक्कर में मत पड़ो। वो गिरने वाला है, वो तो चूने का बना हुआ है।
भक्ति प्रकट करने के लिए बिल्कुल जरूरी है कि आप वहां गए, लेकिन अब आपके अंदर वो चीज समझ आ गई तो आप एक स्टेप आगे बढ़िए। गुरु महाराज कहते हैं कि चलता देवल पूज प्रेम सुप्रीत बंधावे, सुने घर सुख राम पावनो क्या सुख पावे। ये जो देव रीति होती है, ये क्या करते, ये शंकर है उतरा नंदी से कि ये संतों की भूमि उसको प्रणाम करता। जब अवतरित होके यहाँ आया तब संत की शरण में चला गया होता तो जाने नहीं पड़ता, इसमें 84 में जाना नहीं पड़ता देवलोक में, लेकिन वो चीज समझ नहीं आती। तो जो खास चीज है उस तरफ क्यों नहीं जा पाता कि उसके अंदर उसके पहले के वो संस्कार घर करे हुए हैं। ऐसे ही गुरु महाराज कहते सील साच संतोष दया सब पालो, बिल्कुल रखो, लेकिन नाम के बराबर कोई नहीं है, इसलिए नाम पे फोकस करो, नाम जागृति की तरफ जाओ। बार बार ये उपदेश उन लोगों को दिया जाता है। हमारे राम सनेही में ऐसा होता है कि जो हमारे देहधारी गुरु तनधारी गुरु है उसको हम धन्य धन्य बोलते हैं, पहली लाइन में वही लिखा रहता है। लेकिन जो देवलोक से आए उनकी जो प्रारंभिक अवस्था होती वो हमने देखी कि प्रारंभ में वो इन सब चीजों में लगे रहते, जब तप जिग, और जब ज्ञान सुनते तो कहाँ उलझते, एक स्टेप आगे बढ़े, नाम सुमरण करने लग गए, चौमासा व्यास पूर्णिमा सील सा संतोष दया दान ये सब इसमें लग जाते, भेष ये सब इसमें लगते, परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाते। लेकिन समय कम है, ये कोई सतयुग नहीं है जिसमें आपके पास बहुत लंबी आयु है, आप 100-200 साल निकल के कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो इतनी देर में तो 84 तैयार हो जाएगी, इसलिए आपको जल्दी करनी है। कहने का तात्पर्य केवल संगत में इतना है कि आपके पास समय कम है, आप उसको ध्यान दीजिए। जिन लोगों को मिल गया बहुत अच्छा, जिनको नहीं मिला उनको क्या करना है कि सतगुरु खोज शरण ले जाए, जहां नाव कला घट जाए उस पे करो और आगे बढ़ो। आपके अंदर वो देवलोक से आए हुए के गुण जो पड़े हैं उनको ओवरकम करो, उससे आगे निकलो, उसको समझो। और ये सब चीजें जो हैं इन्हें छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन नाम धारण करना जरूरी है। ऐसा पूर्व जन्म के संस्कारों में फंसे ना रहें, इसलिए ये पद है कि पहले जो पूर्व जन्म के संस्कार से आए वो ऐसी चीजें उठकर संगत में ग्रुप में यहाँ वहां वो वैसे ही अपने बात करते रहते। तो गुरु महाराज के ज्ञान को अच्छी तरह समझें और उस चीज को जानें। इसका और एक इस विषय पर हम इसी के अंदर थोड़ा डाइवर्जन लेकर उसको जरूर देखेंगे। आगे गुरु महाराज बताते कि देवलोक से आए हुए कैसे होते हैं, वो भी वर्णन कराए गुरु महाराज कि उनको ये भक्ति में आते और जब ज्ञान को समझ जाते तो उनको देर भी नहीं लगती है। ऐसा भी गुरु महाराज ने तत्व भेद के अंग में बताया कि परम तत्व का जाने भेव, सो जन साधु जुग में देव, देवलोक सु देवत आवे, परम तत्व सोई जन पावे, कर्मी जीव में नखगत होई, परम तत्व नहीं पावे सोई। क्या कहते कि जो देवलोक से आए हुए हैं, जिनमें देवताओं की प्रवृत्ति है, वो परम तत्व को हासिल कर सकते, बहुत आराम से कर सकते। जैसा यहां पे बताया कि आप आने की जो अवस्था है वो कहां से बताई गुरु महाराज ने कि इस देवलोक सु देवत आवे, इस देवलोक से, और परम तत्व सोई जन पावे, वो परम तत्व को पाते हैं। और कर्मी जीव मेनखगत होई, कर्मी जीव जो 84 से आते या जो नरक से आते वो कर्मी जीव हो गए।
उनको परम तत्व नहीं मिलता। तो अगर आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि जब आप चौमासे की तरफ जा रहे हैं, चतुर्मासी की तरफ जा रहे हैं, आप गुरु को मानने लग गए, आपने गुरु पूर्णिमा में भी आपका विचार बन गया, ये सब चीजें आपके अंदर अगर परिलक्षित हो रही हैं, आप सत्संग में आ रहे हैं, आप इस ज्ञान को सुन रहे हैं, तो आपको परम तत्व मिलेगा। किससे मिलेगा? कि जो परम तत्व का भेद जानता है, उसको देव मानो, वो जगत में है, उसकी शरण में चले जाओ। जैसे तुम देवलोक से आए, वैसे ही वो यहाँ का देव है, वो यहाँ तुम्हारा वो कार्य कर सकता है। जैसे वहां पर तुम सोच रहे थे, अच्छे अच्छे काम कर रहे थे और देवलोक चले गए, ऐसे ही वो परम तत्व अगर चाहिए तो ऐसे संत की शरण में चले जाओ। तो ऐसा गुरु महाराज यहाँ पर बताते, ऐसा उपदेश करते कि हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, ये नहीं है कि वो हमें रोक देंगे, हमें भी मोक्ष मिलेगा। जैसे हमने देखा पहले भाग में कि आदि अनादि से वो जो संत यहाँ प्रकट होते, वही मोक्ष पहुंचाते, वही इस ज्ञान देते, वही परमात्मा का ज्ञान देते, वही परमात्मा का ज्ञान समझाते। ठीक ऐसे ही आज भी वही रीति होती है। आज भी जरूरत इस बात की है कि ऐसे संतों को खोजकर उनका शरणागति ले लेनी चाहिए। ऐसा गुरु महाराज यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, ऐसा हमें समझाने का करते हैं। और भी इस तरह के थोड़े और व्यवहार देखो, जो देवलोक के व्यवहार आपको दिखाई देते, वो जाते नहीं और बड़ा मुश्किल होते हैं, उनको भी जगह जगह से लाए। साखियां इसलिए कम ले रहे हैं ताकि कवरेज ज्यादा हो जाए। जैसे सभा में विशिष्ट दिखने की कोशिश करते हैं कि मैं सभा में कोई स्पेशल हूं, विशिष्ट दिखेंगे, तिलक लगाना, माला पहनना, पहनावे पे ध्यान देना कि ऐसा मेरा पहनावा होगा सब मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसा मैं अपना हालचाल रखूंगा तो लोग आएंगे मेरी तरफ। गुरु कार्य के लिए तो जा रहे हैं, गुरु महाराज में पूरी आस्था है, श्रद्धा है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन मान सम्मान जो चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, वो चाइना जाती नहीं, वो लगी रहती। क्यों लगी रहती? क्योंकि वो अभी देवलोक से आए। वो कहते नानो सो नानो हुए, जो छोटे से छोटा होगा। कह रज्जब जो चाले लघुलीक, जो इस बारीक रास्ते पे चलता है, जो इतना निवके चलेगा, उसको ही मिलेगा। इसीलिए गुरु का शरण लेना पड़ता है। बहुत सारे क्या करते, गुरु धारण कर लिया, लेकिन कहते क्या गुरु ऐसा निकल गया, मैं क्या करूं, मेरा गुरु तो ऐसे करता ऐसे करता। अरे भाई, तुमने वो गुरु जब धारण करा तो सोच समझ के करो ना। और अब भी क्या बिगड़ गया, अभी समय है तुम्हारे पास, अभी मनुष्य देह में हो, उसे त्यागो, दूसरे के शरणागति जाओ। बिना गुरु के थोड़े तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। गुरु महाराज इसी चीज को सामने रखकर कहते कि मैं अमर लोक से आया, फिर भी गुरु महाराज विरमदास जी महाराज को माना उन्होंने। क्यों? हमें उन्हें उपदेश देना था, हमें बताना था। जिनके 8 साल की आयु में शब्द पीठ से चढ़ रहा है, मंगनाल से, उन्होंने भी गुरु धारण करे। वो परमात्मा जो साहेब हैं, वो जब ऐसा कर सकते तो हमें क्यों हिचक है, क्यों हम दूरी बनाते? उस दूरी को हटाओ। तो ये जो व्यवहार बना रहता है, ये क्यों बना रहता है? ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से बना रहता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि इनको किसी तरह से जो हमारे अंदर खोट है, उस दूरी को निकाल देना चाहिए। तो गुरु कार्य में लग जाना और सम्मान की चाहत नहीं रखना। आप कोई विशिष्ट नहीं हो। गुरु महाराज का ज्ञान है वो सबके लिए समान है। गुरु महाराज ने मलिनता के अंग में साफ साफ लिखा है, समझाया है इस बात को कि रज भी रजसु देह उत्पत भई,
गर्भ के बास 9 मास रहिया, ऊंच और नीच को एक स्थान है, भग द्वार होए जन्म लिया। कि वहीं से तुम आए हो, जन्म वहीं से हुआ है सबका। क्या अंतर है? इस गुरु ज्ञान में चलो और अपने आप को विशिष्ट मत समझो इस जगत में। गुरु महाराज को आगे रखो, इस गुरु ज्ञान को रखो जिनमें तारने की सामर्थ्य है। वो जब ऐसा लिख रहे हैं तो उसको समझना चाहिए हम लोगों को। आगे गुरु महाराज कहते कि जिनके मतलब जिनको देह में शब्द का आभास हो गया, अनुभव हो गया, अखंड ध्वनि चल रही, लेकिन विश्वास नहीं आता। रटे रिंत नाम निज नाम नहीं इतवार। गर्व चिंतामणि ग्रंथ में देवलोक से आए हुए उनका भी वर्णन करा कि देवलोक से आता है, इसलिए उसका ऐसा स्वभाव हो जाता कि वो निज नाम उसके आ गया, मिल गया उसको पहले जन्म में, नियंत्रण मिल गया उसका, लेकिन उसमें विश्वास नहीं आता, विश्वास की कमी रहती। वो ज्योतिष में लगा रहेगा, लगन में लगा रहेगा, सूर्योदय में अटक जाएगा कि इला चल रही कि पिंगला चल रही, उसको देख देख के चलेगा कि मेरे दायां स्वर चल रहा, बायां स्वर चल रहा। क्यों? क्योंकि वो सब चीजें जो देवलोक की थी वो उसके संस्कार में पड़ी हुई हैं, वो इसलिए नहीं छोड़ता। और ये संगत इसीलिए है कि वो जो आज जो इस सभा में 10, 20, 50 लोग ऐसे भी हैं जिनके ऐसे स्वभाव हैं, वो इसको गुरु ज्ञान समझ के और उनसे थोड़ा दूरी बना ले और गुरु ज्ञान के रास्ते पर चलें। तो इस संस्कार को हमने देखा कि कैसे कैसे पूर्व जन्म के संस्कार का क्या प्रभाव रहता है। अब हम लोग इसके बाद जो सतगुरु की शरण में जाकर जब नाम स्मरण करते तो उस चीज का ऐसा क्या विशेषता है, क्या ऐसी वो चीज है, उसको आज हम लेना चाहेंगे, उसको कवर करेंगे। करीब 50 मिनट हो गए सत्संग चलते हुए, तो अभी हमारे हाथ में एक आधा घंटा 40 मिनट का और समय है। तो वो 40 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि ये विषय और ले लूं कि सदगुरु की शरण में जाकर, क्योंकि ये जो देवलोक से आए इनके अंदर वो बुद्धि है, वो मति है कि देवलोक सु देवताबे परम तत्व सो ही जन पावे। तो ऐसे स्वभाव वालों के लिए विशेष तौर से ये चीज समझने वाली है, इसको हमें समझना चाहिए। तो आज अब उस विषय पे चलते हैं कि हाँ सर, राम राम सर। राम राम। हाँ, जी। अब हमारा इस समय हम इसको स्टॉप करके दोबारा चालू करता हूँ इसको। आज स्टॉप रिकॉर्डिंग।